दो डब्ल्यूडी पहाड़ी क्षेत्रों पर आने से मध्य प्रदेश के मौसम में होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ किसान साथियों, नमस्कार। मैं हूँ कृष्णा पाटीदार और पाटीदार किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, वैसे तो आप सभी को ये जानकारी देते हुए मन को बड़ा दुखी हो रहा है, लेकिन अगर जानकारी देने से आपके कृषि कार्य में कहीं ना कहीं सफलता अगर आपको हाथ लग जाती है तो हमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। हमारी टीम के द्वारा आप सभी के लिए जो जानकारी निकाल कर आप सभी के बीच में लाते हैं, जिनका ये कठिन कार्य रहता है, वो सभी सार्थक साबित हो जाते हैं कि चलो कुछ किसान भाइयों का कुछ तो भला हुआ। यानी कि किसान भाइयों, वैसे तो प्रकृति आप सभी का साथ नहीं दे रही है, ना ही भाव मिल पा रहे हैं, ना सरकार अपना सपोर्ट कर पा रही है किसानों का। इसलिए कुछ हद तक अगर किसान भाइयों को एक किसान का लड़का होने के नाते, मेरा ही नहीं बाकी सभी मौसम विशेषज्ञ जो आप सभी को जानकारी देते हैं, उन सभी की ओर से अगर आपका कृषि कार्य में अगर सफलता हाथ लग जाती है तो हम सभी को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं कृष्णा पाटीदार और पाटीदार किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, वीडियो अगर पसंद आता है तो अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करिएगा। जी हाँ किसान साथियों, 2 डब्ल्यूडी नहीं बल्कि 3 डब्ल्यूडी आने वाले हैं। अब कब कब आएंगे इसकी जानकारी इस वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो पहला डब्ल्यूडी आ रहा है वो कब आ रहा है। किसान साथियों, 15 मार्च के आसपास एक पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रथम डब्ल्यूडी आ रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश का मौसम बिगड़ने वाला है। विशेष तौर पर इसका असर जो रहेगा वो उत्तरी मध्य प्रदेश के ऊपर और इस साइड अगर बात करें तो मंसूर नीमच के आसपास तक, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा मौसम खराब देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ एक समय के लिए बूंदाबांदी थोड़े बहुत समय के लिए हो सकती है, हल्की से 1-2 मिनट के लिए बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं पूर्वी दक्षिणी जिलों में, और जो मध्य के जिले हैं यहाँ पर भी थोड़े से भोपाल इंदौर के आसपास तक में थोड़ी सी बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन जिन जिलों के नाम मैंने नहीं लिए हैं, क्या किसान भाइयों वहाँ पर बारिश नहीं होगी, क्या वहाँ पर मौसम खराब नहीं होगा? तो किसान साथियों, ऐसी बात नहीं है। मौसम 15, 16, 17 मार्च तक यहाँ पर भी खराब देखने को मिलने वाला है, लेकिन कम रहेगा। बारिश की संभावना थोड़ी सी कम रहेगी, हवाओं की संभावना हल्की फुल्की ज़्यादा देखने को मिल सकती है। यानी कि इन जगहों को छोड़कर बाकी जगह पर मौसम थोड़ा सा इतना खराब नहीं रहेगा। लेकिन दूसरा डब्ल्यूडी जो आ रहा है यानी 17 मार्च के आसपास, उसके बाद मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना आप सभी को देखने को मिलने वाली है। वैसे तो किसान साथियों, ईश्वर ने चाहा तो इसमें बदलाव हो जाए तो बड़ी प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि मन को बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि वैसे ही फसल तो उत्पादन भी बहुत कम आ रहा है और ना ही प्रकृति अपना साथ दे रही है, जिसके लिए किसान साथियों मन को दुखी हो रहा है। लेकिन फिर भी आप सभी को जानकारी साझा करना मेरा कर्तव्य है। इस बीच में आप सभी को जानकारी रखता हूं कि 17 मार्च को एक और डब्ल्यूडी आ रहा है, यानी दूसरा डब्ल्यूडी। तीसरे की भी जानकारी दूंगा। दूसरा डब्ल्यूडी आ रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के जो ज़्यादातर बारिश की संभावना देखने को मिलने वाले हैं। तो किसान साथियों, वहाँ पर जो रहेगा इसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो वो जिले हैं इंदौर, देवास, रायसेन, शाजापुर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, नर्मदापुरम, इन जगह पर थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी इन जिलों में टुकड़ों में ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। यानी कि अगर बाकी जिलों को जो मैंने नाम बताए यहाँ को छोड़कर, जो 17 मार्च को जो राजस्थान के पूर्वी जिलों के ऊपर जो सर्कुलेशन बना है, जिसके चलते यहाँ पर भी बारिश की पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर नीमच में भी देखने को मिलेगी। किसान साथियों, बात कर लेते हैं, अधिकांश हिस्सों में मौसम ज़्यादा खराब देखने को मिलेगा। जो 15 से 17 के बीच में जो बादल कम दिखाई दे रहे थे, वो 18, 19, 20 को ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, 17 मार्च से जो डब्ल्यूडी आ रहा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, यानी कि उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। टुकड़ों में बारिश की संभावना देखने को मिलने वाली है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। लेकिन एक बात बता देता हूँ, ये मावठे की बारिश रहती है, आप सभी समझते हैं। मावठे का अंदाजा किसी से नहीं लगता है, कहाँ ज़्यादा गिर जाए कहाँ कम गिर जाए, सिर्फ बादलों को देखकर एक बता सकते हैं।
जो सर्कुलेशन जो सिस्टम बने हुए हैं उसके आधार पर जो बादल छिटक कर आ रहे हैं उसके आधार पर आप सभी को जानकारी हम दे सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे वहीं बारिश होगी, सिर्फ एक अनुमान लगाकर आप सभी को बता रहे हैं। अब किसान साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि धार, इंदौर, देवास और नर्मदापुरम, टिकमगढ़, रायसेन, देवास, इन जगह पर बारिश की संभावना मैंने अधिक बताई है। अगर बंगाल की खाड़ी में थोड़ा बहुत भी हवाओं में डिफरेंस देखने को मिला तो हो सकता है अधिकांश हिस्सों में भी बारिश बढ़ जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो किसान साथियों, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादलों का संभावना देखने को मिलने वाली है, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम रहेगी। वहां पर बारिश की संभावना कम है, माहौल वहां पर भी खराब देखने को मिलने वाला है। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं एक और पश्चिमी विक्षोभ जो बहुत ही तगड़ा देखने को मिलने वाला है। वो कब आ रहा है किसान साथियों, उससे पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा, करबद्ध निवेदन रहेगा मेरा कि किसान साथियों, अगर आपने अपने पशुओं के लिए जो भूसा रहता है, अगर आपके भूसा अगर निकल चुका है, गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो आप उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख दीजिएगा। और अगर आपकी फसल पक चुकी है तो उसे भी ले जाकर अपने घर या निजी स्थान पर कहीं पर भी ले जाकर रख दीजिए, ताकि समय रहते आप सभी को नुकसान ना हो। यह हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा। किसी भी कारण से आपको नुकसान ना हो, भूसा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बात के लिए तो इंसान के लिए अनाज कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन पशुओं के लिए भूसा मिलना बहुत ही कठिन रहता है, क्योंकि बारिश से जिस प्रकार से खराब होने के बाद भूसा कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, पशुओं का ध्यान रखते हुए आप अपना पशुओं मवेशियों के लिए भूसे को सुरक्षित स्थान पर ले जाइएगा। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के मौसम में जो तीसरा WD आ रहा है वो कब आ रहा है। तो किसान साथियों, उसकी बात करें तो 25 मार्च के आसपास तक एक और WD देखने को मिलने वाला है। अब किसान साथियों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ मेरे पास कुछ जानकारी जिसकी चलते आप सभी को जानकारी दे रहा हूं। बाकी किसान साथियों, 25 मार्च को जो WD आ रहा है, ईश्वर से मेरी कामना रहेगी कि उसके अंदर फेर बदलाव हो जाए और आपको आपका कृषि कार्य निपटाने में समय मिल जाए, जिससे कि आपका जो कृषि कार्य आ चुका है, फसलें पक चुकी है, उसको घर ले जाने की समय मिल जाए। तो किसान साथियों, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। ये थी मेरे द्वारा दी गई जानकारी। किसान साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी ये सेवा पसंद आई होगी। पसंद आती है तो अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो आप सभी को कृष्णा पाटीदार का जय सिया राम और पाटीदार किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।